हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। बच्चों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक एंड डिसलाइक ज़रूर करो। तो आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है लालची राजा। ये मेरी तीसरी कहानी है। बाकी कहानी आप नीचे जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसमें देखकर आप सुन सकते हैं। तो मैं कहानी स्टार्ट करता हूँ जिसका नाम है लालची राजा। यूरोप में यूनान नाम का एक देश है। यूनान में पुराने समय में मिदास नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा मिदास बड़ा ही लालची था। उसने अपनी पुत्री को छोड़कर उसे दूसरी कोई वस्तु संसार में प्यारी नहीं थी। तो बस सोना ही प्यारा था। मतलब जो सोना चांदी होता है उसमें सोना ही प्यारा था। वह रात में सोते सोते भी सोना इकट्ठा करने का स्वप्न देखा करता था। एक दिन राजा मिदास अपने खजाने में बैठा सोने की ईंटें और सरफियां गिन रहा था। अचानक वहां एक देवदूत आया। उसने राजा से कहा, मिदास, तुम बहुत धनी हो। मिदास ने मुंह लटकाकर उत्तर दिया, मैं धनी कहाँ हूँ, मेरे पास तो बहुत थोड़ा सा सोना है। इतने से सोने में क्या होता है। देवदूत बोला, तुम्हें इतने सोने पर भी संतोष नहीं, कितना सोना सोना चाहिए तुम्हें। राजा ने कहा, मैं तो चाहता हूँ कि मैं जिस वस्तु को हाथ से स्पर्श करूं वही सोने की हो जाए। देवदूत हंसा और बोला, अच्छी बात, कल सवेरे से तुम जिस वस्तु को छूओगे वही सोने की हो जाएगी। उस दिन रात में राजा मिदास को नींद भी नहीं आई। बड़े सवेरे वह उठा। उसने एक कुर्सी पर हाथ रखा और वह सोने की हो गई। एक मेज को छुआ, वह भी सोने की हो गई। राजा मिदास प्रसन्नता के मारे उछलने और नाचने लगा। वह पागलों की भांति दौड़ता हुआ अपने बगीचे में गया और पेड़ों को छूने लगा। उसने फूल, पत्ते, डालियां, गमले सब छुए और सबको सोने का बना दिया। सब चमाचम चमकने लगे। मिदास के पास सोने का पार नहीं रहा। उसके पास चारों तरफ सोना ही सोना हो गया। दौड़ते उछलते मिदास थक गया। उसे अभी तक यह पता ही नहीं था कि उसके कपड़े भी सोने के होकर बहुत भारी हो गए हैं। वह प्यासा था और भूख भी उसे लगी थी। बगीचे से अपने राजमहल लौटकर एक सोने की कुर्सी पर वह बैठ गया। एक नौकर ने उसके आगे भोजन और पानी लाकर रख दिया। लेकिन जैसे ही मिदास ने भोजन को हाथ लगाया, वह भोजन तो सोने का बन गया। उसने पानी पीने के लिए गिलास उठाया तो गिलास और पानी दोनों सोने के बन गए। मिदास के सामने सोने की रोटियां, सोने के चावल, सोने के आलू सब रखे थे। वह भूखा था और प्यासा भी, लेकिन वह कुछ खा नहीं सकता था क्योंकि उसके हाथ लगाते ही सभी चीजें सोने में बदल जाती। सोना चबाकर उसकी भूख नहीं मिट सकती थी। मिदास रोने लगा। उसी समय उसकी पुत्री खेलते हुए वहां पहुंची। उसने अपने पिता को रोते हुए देखकर पिताजी की गोद में चढ़कर उसके आंसू पोंछने लगी। मिदास ने पुत्री को अपनी छाती से लगा लिया, लेकिन अब उसकी पुत्री वहां कहाँ थी। मिदास की गोद में तो उसकी पुत्री की सोने की इतनी वजनी मूर्ति थी कि उसे वह गोद में भी नहीं उठाकर रख सकता था। बेचारा मिदास सिर पीट पीट कर रोने लगा। देवदूत को दया आ गई। वह फिर प्रकट हुआ। उसे देखते ही मिदास उनके पैरों पर गिर पड़ा और गिड़ाकर प्रार्थना करने लगा, आप अपना वरदान वापस ले लीजिए। देवदूत देवदूत ने पूछा, मिदास, अब तुम्हें सोना नहीं चाहिए? बताओ तो, एक गिलास पानी मूल्यवान है या सोना? एक टुकड़ा रोटी भली या सोना? मिदास ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे सोना नहीं चाहिए। मैं जान गया कि मनुष्य को सोना नहीं चाहिए। सोने के बिना मनुष्य कोई काम नहीं अटकता, किंतु एक गिलास पानी और एक टुकड़े रोटी के बिना मनुष्य का काम नहीं चल सकता। अब सोने का लोभ नहीं करूंगा। देवदूत ने एक कटोरे में जल दिया और कहा, इसे सब पर छिड़क दो। मिदास ने वह जल अपनी पुत्री पर, मेज पर, कुर्सी पर, भोजन पर, पानी पर, बगीचे में जहां जहां उसने हाथ लगाया था छिड़क दिया। सब पदार्थ पहले जैसे हो गए, वैसे ही हो गए। इसलिए बच्चों, हमें बिल्कुल भी लालच नहीं करनी चाहिए। लालच एक बहुत बुरी बला होती है। मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू।